आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पेशाब में खून क्यों आता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हेमेचूरिया बोलते हैं, और इसका जो पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में अलग अलग रीज़न है। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और देखिए, मैं अब ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर रहा हूँ, मेडिसिन भी आपको पास भेज रहा हूँ। और इस महामारी के दौर में लोगों का बजट बहुत ही ख़राब हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि कितना बजट ख़राब हो गया है। तो इसलिए मैंने अपनी जितनी भी मेडिसिन है, कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का रोग हो आपको या आपके परिवार में, तो जितनी भी मैंने अपनी मेडिसिन है उनके दाम बहुत ही कम कर दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर प्रेशर पड़े पैसों के लेकर वो अपना ट्रीटमेंट ना करा सके, क्योंकि घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा है और जो डॉक्टर है ओपीडी में वे भी नहीं देख रहे। यहाँ तक कि मैं भी ओपीडी बंद कर रखी है। तो यदि आप कोई भी बीमारी है, आप निश्चित होकर हमसे दवाई ले सकते हैं, और बहुत ही कम रेट मैंने आप कर चुके हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि बजट कितना बिगड़ चुका है लोगों को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करूँ। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, अभी बताएं कि जो महिलाएं हैं और पुरुषों दोनों में होता है, लेकिन ये मैक्सिमम महिलाओं में ज़्यादा होता है पेशाब में इन्फेक्शन। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे यही रीज़न है कि जो महिलाएँ होती हैं उनकी जो पेशाब की नली है वो छोटी होती है, तो इन्फेक्शन ईजिली चला जाता है और जाएगा, और सीधा फिर कहाँ जाएगा? वो यूरिनरी ब्लैडर में। तो पेशाब में ब्लड आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर क्या होता है, जो हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं, इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। जो हनीमून में जाते हैं तो उन लेडी को भी देखा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पर भी ब्लड आता है। लेकिन वो नॉर्मल है, वो ठीक हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका, वो देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। इसमें बताऊँगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सबसे बड़ा क्या है? इन्फेक्शन। देखिए, मेनली जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। स्पेशली यदि मैं बात करूं महिलाओं की, तो उसमें तो मैक्सिमम इन्फेक्शन ही आता है। अब बात करें यदि गुर्दे में पथरी है, अब बात करते हैं हम दोनों में। देखिए, गुर्दे में पथरी है तो उसमें पुरुषों को भी ब्लड आ सकता है और महिलाओं को भी ब्लड आ सकता है। गुर्दे की पथरी में भी देखा गया कि जब गुर्दे की पथरी फंस जाती है नलियों में, तो वहाँ ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। आते भी हैं, कतरे भी आते हैं कट कट के। सेक्स के बाद भी महिलाओं में ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वही बात है कि हनीमून जिसको हम बोल रहे हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें मुझे लग रहा है कोई दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, रीनल स्टोन मैंने बोल दिया है। पुरुषों की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या कैंसर हो जाए, तो वहाँ पर भी ब्लड आता है। ठीक है, या बॉडी में किसी प्रकार का कैंसर हो जाए, शरीर में किसी अंग में हो जाए, तो वहाँ पर भी पेशाब में ब्लड आता है, या पेशाब में जो ड्रॉप आते हैं जिसके ब्लड की। फिर बात करते हैं कि यदि कोई हार्ट पेशेंट है जो खून पतला करने की मेडिसिन लेता है, तो वहाँ पर भी ब्लड में आने, मतलब पेशाब में ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। बहुत बार आते हैं, बहुत बार नहीं आते हैं। ठीक है, जो ब्लड पतला करने की दवाई खाते हैं। या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको इंजरी हो गई, गुर्दे पर चोट लग गई है, तो वहाँ पर भी ब्लड आ जाता है। या आपके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर भी आपको ब्लड आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो यूरिन का कलर है वो रेड नहीं आता, तो उसमें पीलापन आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ भी इन्फेक्शन है। ठीक है, तो मैक्सिमम यही देखा गया है। और अब बात करते, देखिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है या उसमें लाल लाल कोई ड्रॉप आ रहे हैं, तो आप सीधा अपने नज़दीकी डॉक्टर पर जाना है और यूरिन टेस्ट करना है, मतलब यूरिन टेस्ट आपको कराना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्लड आ रहा है नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी पीला पेशाब आता है। ठीक है, तो उसमें ये पता चल जाएगा हाँ, ये लीवर की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही नहीं करनी। बहुत बार पेशेंट होता है कि कहता है कोई बात नहीं, ब्लड ही तो आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो पता चलता है कि बहुत ही बड़ी बीमारी अंदर पल रही है। तो मैं कहूँगा इसमें लापरवाही आपको नहीं करनी है। आपको तुरंत ही सबसे पहले अपना टेस्ट कराना है, यूरिन रूटीन टेस्ट कराना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है। और होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी क्या होती है, लक्षणों के आधार पर दवाई दी जाती है। आपका रूट कोज ढूंढा जाएगा कि आपको किस कारण आपको पेशाब में ब्लड आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाएगी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने देखा है कि 1-2 डोज से ही पेशाब में जो ब्लड है
मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि एक दिन या एक बहुत बार तो ऐसा देखा कि 2-3 डोज में ही जो पेशाब में ब्लड आ रहा है ना वो रुक गया है। तो आप होम्योपैथी अपनाइए, होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, नहीं तो आप इस नंबर से मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मैं आपके सेवा के लिए बैठा हूँ, यही इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यही मेरा इंटेंशन है कि आपको कहीं ना कहीं जो पैसा है वो बर्बाद होने से मैं बचा सकूँ। थैंक यू।